नगर पंचायत सारा गांव में पिछले 88 वर्षों से यहां पर नागलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज जब हम यहां पर आए तो जो लोगों का उत्साह हमने देखा है और जिस तरह से यहां पर परंपरा निभाई जा रही है उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ की संस्कृति, देश की संस्कृति को बचाने के लिए सारा गाँव के वासी जुटे हुए हैं। और सबसे पहले हम उस प्रतिरूप से बात करेंगे जो आज भगवान कृष्ण के रूप में थे। जिस तरह से आप इस प्रतिरूप में आए, लगातार लोगों का उत्साह आपने देखा, कैसा महसूस आपने किया? बहुत अच्छा लगा, लोगों का प्रेम भी मिला। बहुत भीड़ के साथ इस बार आए थे लोग और बहुत अच्छा लगा। भीड़ भी था, बहुत लोग आए थे, ध्यान भी दिए ढोंगे में। अच्छा, भगवान की पूजा सब लोग कृष्ण जी की करते हैं, आप उस प्रतिरूप में थे, कैसा आपको लगता है इस प्रतिरूप में आने के बाद? यहाँ विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। विश्वास देकर मेरे को यहाँ बनाए। कोई रो रहा है, कोई देख के झुक रहा है, कोई आशीर्वाद मांग रहा है, कोई अपने घर का तमन्ना मांग रहा है। देख के बहुत अच्छा लगा। मैं भी बोलूँगा भगवान से सबको खुशी दे, सबको समृद्धि। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, उनसे भी बात करेंगे। एक बड़ी परंपरा को आप लोग निभा रहे हैं सारा गांव के वासी, और कहीं न कहीं लोग उत्साहित रहते हैं। पिछले साल भर से इस पर्व का वो इंतज़ार करते हैं। इसके पूरे बारे में बताइए। ये नागलीला महोत्सव ये हमारे पूर्वजों गौटिया परिवार का आज 88 वर्ष से यह परंपरागत निभाया जा रहा है। और ये जितने गांव की हमारी बिटियां हैं, माताएं हैं, जो बाहर ससुराल भी चली गए हैं, वो इस पर्व का, इस महा उत्सव का इंतज़ार करती हैं और अति धूमधाम के साथ, अति उत्साह के साथ यह नागलीला महोत्सव का आनंद उठाती हैं। गांव की महिला ने आसपास के कम से कम 35-40 गाँव के यहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है और इस उत्सव को भरपूर आनंद लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। नागलीला यह गौटिया परिवार का एक धरोहर है। यह 88 वर्षों से परंपरागत चलाया आ रहा है, जिसको मैं एक गौटिया परिवार का एक लड़का, इसको हम लोग पूरे परिवार के, हमारे भाई भतीज, चाचा भतीजा सब सहित और गांव के सहयोग से पूरा यह कार्यक्रम हर साल इसी हर्षोल्लास के साथ हम लोग संपन्न कराते हैं। वही मोर मुकुटबंसी वाले की कृपा से यह कार्यक्रम सफल होता है। जिस तरह से ये पूरी परंपरा निभाई जा रही है, आप वर्षों से देखते आ रहे हैं, कितना भी उत्साह में वृद्धि हो रही है लोगों के, और जो पुरानी परिपाटी थी उसमें कितना अंतर आया? इसमें बहुत अंतर आया। और मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी 5 साल के थे तब से यहाँ नागलीला में कृष्ण बने और आज उनका नाती बना है। और ये जो उन गौटिया परिवार का स्नेह है, 5 साल के आयु से मेरे पिताजी के यहाँ लाए थे। लंबे समय तक ये परिपाटी चल रही है। आज के दौर में, इस आधुनिक दौर में इस परिपाटी को बचाया रखा है आप लोगों ने, और सभी बच्चों से लेकर के सभी वर्गों में उत्साह देखा जाता है। और आगे किस तरह के इसमें आप लोगों को प्लानिंग दिख रही है? ये तो आगे गौटिया परिवार का आशीर्वाद से ही चलेगा, ये और पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेगा। बाकी यहाँ कोई ये नहीं है, पूर्वजों के आशीर्वाद है जो उनको सद्बुद्धि देकर भगवान को आज उस रूप में ही विराजित किए। कुछ और स्थानीय लोग, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह से पूरे कार्यक्रम आपने देखा? और नाव में भी आप लगभग घंटे भर तक आप सवार थे और भगवान कृष्ण जी भी आपके साथ है, किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया? यह अनुभव बहुत ही अद्भुत था, अलौकिक था। और हमें हर साल की तरह ये परंपरागत ये सारा गाँव महोत्सव मनाया जाता है नागलीला का। बहुत ही मज़ा आता है और हर्षोल्लास का सभी लोग यहाँ भागीदारी अपना प्रस्तुत करते हैं। इसमें बहुत ही उत्साह लगता है और हमें इसका अनुभव बहुत ही, मतलब ये अनुभव को बयान नहीं किया जा सकता। ये अद्भुत और अलौकिक अनुभव है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आप भी नाव में आप सवार थे। जिस तरह से आपने पूरे कार्यक्रम का भी आपने संचालन किया और एक उत्साह भी दिखा, किस तरह के आपके प्रति? बहुत अच्छा लगा। गांव की एक परंपरा है, हमारी एक संस्कृति है। इस संस्कृति, पूर्वजों की जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग से निरंतर किया जा रहा है। हमारे पूर्व स्वर्गीय ठाकुर धर्मेंद्र सिंह राठौर की स्मृति में नागलीला महोत्सव आयोजित किया गया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा इस नागलीला महोत्सव को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। उसी परंपरा को हमारे पूर्वज का जो परंपरा है 88 सालों से जो चली आ रही परंपरा, उसको आगे बढ़ाकर एक विशाल रूप में छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारत में इसको विख्यात करना चाहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? काफ़ी उत्साह हमने भी आकर देखा है। अब ये ऐसा है कि ये एक महोत्सव ही नहीं रह गया है, ये परंपरा के साथ साथ सारा गांव का पहचान है और इसका बहुत लंबा इतिहास है। इस नागलीला महोत्सव के माध्यम से इस सारा गांव की धरती ने, यहाँ के लोगों ने
स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया है। इसी के पैसे से इकट्ठा करके जब बिलासपुर में हमारे बापू महात्मा गांधी जी आए थे तो यहीं से वहाँ पे चंदा गया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो ये सारा गांव की एक परंपरा है, यहाँ का एक पहचान है, और जो पहचान आज गौटिया परिवार ने बनाए रखा है, हमारे भैया धर्मेंद्र राठौर ने उस परंपरा को चालू रखा है और हमारे जो भाई हैं वो लोग उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जिस तरह से आप भी इस पूरी परंपरा को देख रहे हैं, अभी इस परंपरा में बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि युवा पीछे छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे से लेकर कि युवा और सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। किस तरह से इस परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे, इसमें और कितना उत्साह लोगों का बढ़े? ये जो गौटिया परिवार के द्वारा बहुत पहले से, जैसे कि 88 वर्षों से चला आ रहा है, इसमें बीच में ये हम लोग जब थे, युवा थे, उस समय हम लोग स्वयं माने बहुत ही मेहनत करके इस परंपरा को आगे बढ़ाए विगत 15-20 वर्षों से। और उस समय ऐसे कोई साधन नहीं था, यहाँ तक कि डेकोरेशन के लिए हम लोगों को चांपा जाना पड़ता था, तो वहाँ से डेकोरेशन के सामान लाते थे। और बिजली की व्यवस्था हम लोग यहाँ से पूरे माने तालाब में फैलाते थे यहाँ से। उस स्थिति में भी हम लोग माने नांगीला किए हैं, अब बहुत ही भव्य नांगीला। और ये हमारे गांव का एक बहुत बड़ा महोत्सव है, और ये इसमें जितने भी गांव की बहू बेटियां हैं वो सब आती हैं, आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। और ऐसा अभी ये और बढ़ते गया, जैसे स्वर्गीय धर्मेंद्र सिंह राठौर उन्होंने इसको और भव्य रूप में इसको प्रस्तुत किया, और जिसको अभी आजकल के हमारे जो नवयुवक हैं वे सब माने आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, और आगे हम लोग इन लोगों को और प्रोत्साहित करेंगे ताकि ये माने जो परंपरा है वो चलती रहे। पूरे तालाब के चारों ओर लोग थे, हम आपसे भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से पूरी तैयारी थी, उत्साह है, काफ़ी बड़े स्तर पे लोग यहाँ पर आए और तालाब के चारों ओर लोग थे, और साथ ही साथ आतिशबाजी हुई। किस तरह की पूरी तैयारी थी? अब सभी लोग की मेहनत है, गौटिया परिवार का मेहनत है, सभी गाँव वासियों का मेहनत है इसमें। और सभी यहाँ के जो बाहर में रहते हैं बहू बेटी, और वो इसी कार्यक्रम में आना चाहते हैं। किसी और त्यौहार, दशहरा है कि दिवाली है कि और कोई भी त्यौहार, हम लोग बोलते हैं कि माने इसमें जाएंगे करके नांगलीला में, और इसलिए और भव्य रूप से। और ये ऐसा दिन है कि माने महापर्व है, और 25 शीतकालीन छुट्टी के ही बीच में इसको करने की कोशिश हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। ये वो तमाम लोग थे सारा गांव के जो एक परंपरा को संजोने में लगे हैं, और सारा गांव की ये जो परंपरा है वो एक पहचान बन गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इसमें हर वर्ग के लोग इस नागलीला में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद इसको बड़ी पहचान वो दे रहे हैं। निश्चित तौर पे आगे ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की एक बड़ी पहचान बनेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।